माता को दरबार बना, दर्शन दिया, राजा राष्ट्रीय माता जी को सद्बुद्धि दे दिया, भैया जी को सद्बुद्धि दे दिया, दरबार बन गया। धीरे धीरे भगत आने लगे, पचवा में दरबार बन गया। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि में भंडारा संपन्न होने लगा। जब पुनः शिवरात्रि आया, जगदम्बा ने इस व्यथा को बताया, विलाप करके मेरे मानव शरीर के माध्यम से बताया, भैया इसलिए कि मेरी इच्छा अधूरी है। तब जाकर किसी विवाह का रचना हुआ। डाल मोट पीड़ा सिंगोरा से माता जी के विवाह संपन्न हो, यही इच्छा लेकर के आई थी और यही इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई थी। और जिस कारण से पचवा में दरबार बनाई, मेरे मानव शरीर को पकड़ी, देहना में दरबार बनाए, इसी कारण से इसके उपरांत जगदम्बा की इच्छा के अनुसार से माता जी का आदेश हुआ कि मैं सगे संबंधियों से बंधना चाहती हूं, यानी मैं भी माता पिता के बंधन से, नात रिश्तेदार के बंधन से बंधना चाहती हूं। तो बड़ा विचित्र विडंबना, माता जी ने मेरे मानव शरीर का सब कुछ स्वीकार कर लिया, आत्मज्ञान के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को ढूंढा। आज रीता माता, कृष्ण कुमार चौरसिया आज मम्मी पापा बनते हैं। मुझको भी लगता है कि किसी जन्म की माता है। और तो जब रीता माता का भाव, पहले रीता जी का भाव आता था, अब रीता माता का भाव, तो माता है, माता। क्योंकि मेरे हृदय से महसूस किया जाता कि कितने दिन से भेज कहा जाता, रीता जी को देख करके लगता कि माता का भाव आता कि आता था जाते थे, हमेशा खाने पीने के जाते थे, कुछ जरूर से जाते, बच्चों से खिला दीजिए, माता खिला दीजिए, कुछ ला दीजिए, इस तरीके से ऐसा कुछ अलग से भाव लगता कि किसी जन्म की माता थी, सैया में माता थी। आज उनका भूमिका निकला था, कितना किसी में कहा जाता था, अब सचमुच में आ गया ओ भाव, इतना भाव से आपके उनके द्वारा, यानी मैं तो चढ़ाया नहीं जा रहा, हकीकत है इस विवाह में जितना ज्यादा उनके द्वारा भाव से सम्मिलित हुआ जाता है, इतना भाव व्यक्त किया जाता, लगता नहीं है कि डुप्लीकेट माता है, तो किसी जन्म का संबंध है। ये जन्म का माता जी का वचन रहा होगा, ये जन्म की सचमुच माता जी की मम्मी रही होंगी और माता जी ने वचन दिया होगा, चल मृत्यु लोक में क्यों जन्मिए, तोर नाय क्यों रे तो हम रह, तो क्यों ना रे तो हम रह, हम तो बिटिया बन गए, हमारी बिटिया बन के हमार माताई बोलते मत कन्यादान कह दिए, पाप पूछ दिए, तो क्या अवसर तो एकाध लेके रहते हैं, दिखा नहीं शादी ब्याह कही लेती, हम तो बिटिया बन के हर साल तो कन्यादान करे करते या पाप पूजे करनी तो अवसर मिली। हमको लग रहा है वहां रीता माता को इसीलिए ऐसा उनके साथ है। एक आत्मज्ञान झलकता है, वो भाव झलकता है जिस भाव से अब तमाम नाते रिश्तेदार सगे संबंधी बनते हैं, कोई सहेली बनता है, कोई भाई बनता है, कोई भौजाई बनता है माता जी का, या कोई माई बनता, कोई अय्या बनता, सबके अंदर वो भाव नहीं आ पाता, उनका तो ईटा पत्र क्रिया है। ये वही ज्ञान है, वही माता जी की इच्छा है। जो विवाह होता है, डाल मोट पीड़ा सिंगोर बकायदे एक एक रस्म निभाया जाता, ये उपहास का विषय नहीं है। मैं रात में जायसवाल जी भगवान भोलेनाथ के दोनों पति पत्नी मम्मी पापा बनते हैं, जरूर कई जन्म का रिश्ता था, जरूर नहीं लिखा था, पूर्ण जन्म का रिश्ता था। कितने बार जन्म मरण हुआ, इनका किस समय का संबंध था, आज अनजाने में रिश्ता निभा रहे हैं। कल के मुंह आजा स्वार्थ हो जा, परेशान रहेला, भी मतलब के परेशान रहेला, इतना पैसा खर्च हो, दुर्भाग्य कुमति की बुद्धि। सचमुच का यथार्थ है, यथार्थ आज माता अपने रिश्तों को खोज रही है। आज धरती पर मेरे मानव शरीर से आकर अपने रिश्तों को ढूंढ रही है, खोज रही हमारा कौन कौन था, कौन मेरा सहयोगी था, कहाँ कहाँ मेरा जन्म हुआ, कहाँ मरण हुआ, कहाँ मुझसे कब संबंध था, हमने कब किसको कहाँ जन्म कहाँ वचन दिया था, कहाँ हमने कहाँ किसको वचन निभाने का वचन दिया था। यहाँ तक कि दरबार में गैया गुरु है, वो फालतू नहीं है, गैया गुरु उसी का भी कोई वचन था। एक गधे दरबार में गैया गुरु का आदत दिया मर जाते हैं, ये मन मुक्ति पाने के लिए गैया गुरु चल चरण में मुक्ति पाती है, तो कि मुक्ति मिल जाए, ऐसा का टाइप है। अब दूसरे के गैया गुरु मर जा, बछवा मर जा, बछिया मर जा, कई फोटो अपना ही सहता, लेकिन अपने क्या ऐसा ना है, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आते हैं शरण में। उसका भी कई वचन था, उस गैया गुरु को देते गाय बन के, हम चल देते गाय बन के आइए। जैसे जब राजा हरिश्चंद्र का परीक्षण होना था, लक्ष्मी वेश्या घर बनी, वेश्या बनी, और तमाम देवता भक्ति परीक्षण के लिए आए, और जब समय आया
ऋषि में अपना भूमिका निभाया, उनका त्याग तपस्या हुआ, धर्म कार्य में सहयोग दिया। जो रामावतार हुआ, सीता जी का हरण हो गया, तमाम नर नील कोल भील अंगद जामवंत भालू बंदर ये सब देवता थे, राम जी के धर्म काज के लिए जन्म लिए थे, उनका अवतार हुआ था। और जब उचित समय आया, नर नील अंगद जामवंत सब लोग एकत्रित हुए और उतना बड़ा धर्म कार्य संपन्न हुआ। राम जी ने भेज करके रखा तो चल पहले चल, हम बाद में आए। विषम प्रजवा में भी लगता है कि माता जी ने विधायक भी करके रखा थे, चल हम चलते तो नहीं गया, हम चलते कोई नहीं गया, पीछे पीछे को ले गया, क्यों रह गया। आप भी भगत जी बहुत नजदीक से लगा है, बहुत नजदीक से लगा है, बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छा सोच है, यानी दरबार के प्रति समर्पण है, मर मिटने का भाव है। ये लगता है कि ये अपना वही वचन निभा रहा है, राम जी की भांति, नर नील कुल भील अंगद जामवंत की भांति अपना वचन निभा रहा है। ऐसा ये यथार्थ है। आप जब माता की दरबार हमारा पसिया दबिया पंडितवा ठकुरा नौवा कुल मिल रहते हैं, सब अपन अपन भूमिका निभाते हैं। अति से लापरवाही है, स्वार्थ आ गया है। अगर आज अगर बाती से ज्ञान हो जाए तो अपन ड्यूटी सब संभाल ले, हाय हाय दैया मैया छोड़ के अपन फिर अब के पास आना पड़े, फिर 84 जो है कैसे कहा जाता है, 84 फिर भटकना न पड़े। जो गुण कला दिया गेल बा, जेके जो रिश्ता जुड़ा गेल बा, जोने से वो रिश्ता जुड़ल है, रोने की जरूरत ना आई है। ये प्रकार से तो आपको जगदम्बा में एक स्तंभ की भांति जगदम्बा ने शरण दिया। आप विचित न होइए, भटकिए न, ये भक्ति परीक्षण है। जगदम्बा का भक्ति परीक्षण भाव से पार उतर जाइए। जीवन के भाव सागर से पार उतारने के लिए जगदम्बा आई हैं। मेरे मानव शैली को साध करके मेरे माध्यम से आप भवसागर से पार उतर जाइए। जब जब समय आया, कोई न कोई अवतार हुआ, 2-4 लोग तर गए, अहिल्या तर गई, सेवरी तर गई, जटायु तर गया, तर गए। आज माता जी तारने के लिए आई है, नैया और खेवैया बनकर के, इसलिए नाव पर सवार है। जय माता जी की नैया पर आप बैठे रहिए। मैया नैया और खेवैया दोनों हैं। आप नैया और खेवैया मैया के संग बैठ के जय माता जी का नाम लेते रहिए, जीवन के भवसागर से पार कर जाइए। लेना वाली माता जी का ये तार, स्वयं लेना वाली माता तारनहार पालनहार माजी बन करके आई हैं आपको तारने के लिए। तर जाइए। काम पर तो लोग मोर इसे आकार में न पड़िए, लग जाइए। इन संसार में कोई अमर नहीं है। आपकी कृतियां अमर रहेगा, आपका अच्छा कर्म सत्कर्म अमर रहेगा। निस्वार्थ भाव से लग जाइए, जुड़ जाइए। क्या मिला क्या नहीं मिला छोड़ दीजिए। आपने क्या किया, धर्म के लिए माता के लिए क्या किया, अब इसको याद रखिए। उस प्रकार से ये प्रतिवर्षी विवाह होने लगा। अब दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ भगत जो रिश्तेदार बनते हैं उनके अंदर भाव जागृत है, अच्छे भाव से करते हैं। अगली बार देखा कितना लोग नाम छपा गया था उनके पलवर पर, उनके घर में जैसे अगर नाम कार्ड छपता है, शादी क्या पड़ता है कार्ड छपता तो सबके भाई पड़ता का नाम डालता है। दरबार के रिश्तेदार थे, रिश्ते से जुड़े थे, आपका नाम था, कितना दिन नमो कटावत छपलका लोग नहीं आए, आ ही नहीं पाए। स्वार्थ भर मत भरम बस कुछ न कुछ आ गए। ऐसा बड़ा बुरा लगा, बड़ा तकलीफ हुआ। और तो बतिया छोटे फोन करके नहीं पूछा, हम सहेली बनल है, हम बहन बनल है, या फिर हम भाई है, भौजाई है, दीदी है, अय्या काकी ये भी है। हम ऐसा करें हाथों जोड़ के माता के विवाह में संपन्न हो जाए, हम सब व्यवस्था में बैठ जाए, आ जाए। उतना नहीं आया, इतना दुर्भाग्य। माता जी की इच्छा कैसे 55वां दरबार में आई, 55वां दरबार बनाई। ये मेरा मानव शरीर के माध्यम, मेरे मानव शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया जगदम्बा ने किया। लेना में जगदम्बा ने अपने मानव शरीर के माध्यम से उसके द्वारा किया और लेना में दरबार बन गया आदि बसरी वाली लेना वाली के नाम से। और 55वां में मेरे मानव शरीर के माध्यम से दरबार बनाया। इसलिए मेरी इच्छा है, ये मेरा मानव शरीर जन्मा है तो बालक के रूप में, किंतु मेरे इस मानव शरीर का अंतिम संस्कार यदि माता रूप से हो, मेरी यही इच्छा है। मेरा मानव शरीर का अंतिम संस्कार माता रूप से किया जाए। इसके उपरांत
मेरी यही इच्छा है। आप भगत क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, आपकी अपनी मर्जी। मेरा बात शुरू से ध्यान था। मेरा कभी कभी भैया से पूछा जाता, भैया फुकाएंगे कि गड़ाएंगे? भैया आपको फूकना अच्छा लगता है कि गड़ाना अच्छा लगता है? भाई कि ना है, हम तो फुकाए, खत्म हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक कीड़ा मकोड़ा खाएंगे, क्या फायदा? क्योंकि ना हमको फुकाने से अच्छा नहीं लगता है, जलता होता तो अच्छा नहीं लगता है हमको। हम हमारा समाधि दिलाएगा, हमको गड़ाएगा, सूरज कहा जाता है हमको, ना फूका अच्छा नहीं लगता। कहना धीरे धीरे कीड़ा खाइए भाई, कहते धीरे धीरे कीड़ा खाइए, उसी 2 घंटा में जर मर के खत्म हो जाए और धीरे धीरे भूली। हमको ना बढ़िया है, हम जरूर अच्छा नहीं लगता। सही है मेरी इच्छा। ये मानव शरीर जन्मा है बालक रूप में। आज के 35 वर्ष पूर्व मेरा इच्छा था कि मेरा मानव शरीर बालक के रूप में जन्मा और इसका अंतिम संस्कार एक माता रूप से सही है। मैं तो संभव सार्थक हो गया। अब इनकी कोई जगह ये नहीं है। मैं जरा ढूंढा था, कोई जगह ये नहीं है। इस शरीर के स्थान के लिए कोई जगह ये नहीं, कहीं अलग से एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा, अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, ताकि एक अलग से व्यवस्था रहे, रहना की तरह से अलग रहे, कोई झंझट नहीं रहे। ऐसा का माता जी ने कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचाया, ये माता जी की मर्जी। कभी कभी रोना आता है, दुर्भाग्य आता है। अगर माता जी को ये सब रचना ही था, तो सुवैते घर जन्म दी हो, तब पकड़ी होती और तब रचना रची होती। कहने का तात्पर्य था, आप भी माता की कैसे हो गए आप नहीं जान पाए। ये आत्मज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। जगदम्बा रचनहार है। ये मेरा मानव शरीर एक माध्यम है। जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को दरबार के अम्मा बाबूजी से मांग रखा है कि तेरे पुत्र की मुझे आवश्यकता है। इसके माध्यम से संसार देखना चाहती हूँ, कल्याण करना चाहती हूँ। मेरे पास सब कुछ तो है, यानी जगदम्बा के पास सब कुछ है, हृदय नहीं है, मन नहीं है। जब तक कोई शरीर नहीं धारण करेंगे तब तक यह संभव नहीं है। इस पंचतत्व के अंदर व्याप्त है, गड़गड़ में कड़कड़ में आकाश पदार्थ में व्याप्त है, किंतु हृदय नहीं है, मन नहीं है। जब तक हृदय नहीं रहेगा, करुण वेदना नहीं आएगा, पीड़ा नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सुख नहीं आएगा। तो जगदम्बा ने मेरे मानव शरीर को दरबार के अम्मा बाबूजी से, राज राजश्री माता जी से मांग रखा कि मेरे मानव शरीर की आवश्यकता है। आज यही कारण है, मन मातामय है और मेरे द्वारा धर्म की चर्चा किया जाता। मैं माता, हम माता में विलीन है कि माता मुझ में विलीन है। कविता जी तो कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, फूटा कुंभ, जल ही जल है। जिस प्रकार से वो आवरण टूट गया, जल में विलीन हो गया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज जिस कारण से मुझे सब कुछ माता में दिखाई देता है।